हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट द कन्वर्सन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया है कि अमोनिया का नाइट्राइट में और नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं हम लोग, इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल के दौरान एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है और यही नाइट्रेट प्लांट अब्जॉर्ब करेगा, जिसके थ्रू ये क्या करता है, यह अमीनो एसिड बनाता है और फिर यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यही कहानी होती है। लेकिन नाइट्रोजन से नाइट्रेट जो बदलता है, इसका बनने का जो स्टेप्स होता है वो होता है कि जैसे अमोनिया बनता है, अमोनिया से फिर नाइट्राइट बनता है और नाइट्राइट के बाद फिर नाइट्रेट बनता है। तो ये सारे प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर, देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट में कहता है यहाँ पर हमारे पास कि अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन मतलब अमोनिया बनने की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये अमोनिफिकेशन हो सकता है, लेकिन हमसे पूछा गया है नाइट्रेट बनने के प्रोसेस को, जो कि नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन नहीं है, ये गलत है। नाइट्रिफिकेशन या बी में दिया गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिनाइट्रिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है नाइट्रेट का या प्रोटीन का टूट करके फिर से अमोनिया नाइट्रोजन में बदल जाना, यानी ये रिवर्स प्रोसेस जब चलेगा तब ये कहलाता है डिनाइट्रिफिकेशन, है ना। ये कहलाता है डिनाइट्रिफिकेशन, जबकि ये कहलाता है नाइट्रिफिकेशन, है ना। तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया बी नंबर हो गया राइट आंसर, है ना, नाइट्रिफिकेशन। I hope you understand it well and best of luck. Thank you.